अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे इतना मैसी माहौल बना हुआ है कार में, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में घर से निकले थे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो हम वहाँ पे इनवाइटेड थे, तो मैंने उधर जाना था और इब्साम ने उससे पहले ही कहीं और पहुँचना था। तो इस वजह से हमने फिर ऐसे प्लान बनाया था कि फ्रेंड की तरफ तो मैंने शाम को जाना था, लेकिन उससे पहले मैं फिर अपनी खाला की तरफ चली जाती हूँ और वहाँ से फिर खाला के साथ जो है मैं फ्रेंड की तरफ चली जाऊँगी। तो जाते साथ ही हम लोगों ने पहले ब्रेकफास्ट किया चाय के साथ। आलू वाले पराठे थे और यहाँ इतना मेरा हाथ पकड़ के कह रही है कि मम्मा पहले मुझे खिलाएं, बाद में वीडियो बनाएं। तो मैं घर से ही तैयार होके आई थी खाला की तरफ भी, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या मैं वहाँ से अपना मेकअप का सामान भी उठाऊँ। पहले इतना सामान होता है जो लेके जाना होता है, ऊपर से फिर मेकअप का भी सामान लेके जाऊँ। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है मैं घर पर ही तैयार हो जाऊँ। और इजना को फिर मैंने खाला की तरफ जाके रेडी किया और फिर हमने गिफ्ट्स भी जो हैं वो पैक किए जो बर्थडे गर्ल के लिए हमने लिए थे। एक्चुअली ये वाला प्लान भी जो है हमारा ऑल ऑफ सडन बना, लाइक एक ही दिन के अंदर हमने प्लानिंग की कि हम मिलते हैं और उसी दिन फिर हमने शॉपिंग भी करनी थी, गिफ्ट्स भी लेने थे। और ये कि जो होस्ट है ऑब्वियसली उसने भी कुछ ना कुछ अपना इंतज़ाम करना होता है खाने पीने का, तो इसलिए सारा कुछ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा था और लास्ट मिनट जो है वो गिफ्ट्स भी पैक हो रहे थे। खैर मेन मकसद तो ये था कि एक मीटअप हो जाए और हम लोग दिन जो है वो अच्छे से स्पेंड करें इकट्ठे। फिर हम जब खाला की तरफ से निकले फ्रेंड की तरफ जाने के लिए, तो इतना फॉगी वेदर हो गया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली पहुंच गए। और मेरी फ्रेंड ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया और साथ ही हम लोग किचन में चले गए देखने के लिए कि क्या क्या बन रहा है, और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बन रही थी। और मैं तो इम्प्रेस हुई अपनी फ्रेंड को देख के। मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम जो है मैं उसे एज अ होस्ट देख रही थी और माशाल्लाह से इतने शॉर्ट टाइम में उसने इतना कुछ मैनेज किया, वेरी इम्प्रेसिव। और पहले भी हमारा इस तरह मतलब प्लान बनता रहता है, हर बार मेरी तरफ ही मीटअप होता है, तो वो कहती रहती कि मेरी तरफ, अब नेक्स्ट टाइम जो है मेरी तरफ आना है। लेकिन मुझे शायद इस वेदर में भी बाहर निकला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, और फिर इज़ना के साथ भी, तो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा ईजी रहता है मेरी तरफ ही मिल लेते हैं। तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। जितनी देर में खाने को जो है वो लास्ट टचअप दिया जा रहा था, उतनी देर में फिर हम लोगों ने बर्थडे गर्ल को उसके गिफ्ट्स दिए। उतनी देर इज़ना भी जो अपनी 10 मिनट की नींद होती है वो पूरी करके आ गई थी, तो हमने कहा कि इज़ना भी गिफ्ट जो है वो पकड़ा दे अपना जो लेके आई है। तो गिफ्ट्स हम लोग बाद में ओपन करेंगे, हम लोग पहले जो है वो खाने की तरफ आते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर हमने कहा कि आराम से रूम में बैठ के हम लोग जो है वो गिफ्ट्स जो हैं ओपन करेंगे। अच्छा, वैसे ओवरऑल तो पूरा दिन जो है बहुत अच्छा स्पेंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दो इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा आपके साथ वो सब कुछ भी शेयर करूं जो बिहाइंड द कैमरा हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, किसी को क्या पता मैं अभी मेडिसिन खा के हटी थी। तो कल हमारे साथ जो हुआ था, एक्चुअली मेरे साथ जो हुआ था वो ये था कि सुबह उठते साथ ही मेरे सर में इतनी शदीद दर्द थी। मुझे नहीं पता ये हीटर की वजह से होता है, किस वजह से होता है, लेकिन सुबह उठते साथ ही, और वो वाली जो पेन है मेरी ख़त्म नहीं हुई, पूरा दिन जो है वो रही और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होती गई। तो एक तो ये थोड़ा सा इशू बना था। उसके बाद जो मैंने अभी बात की है कि इज़ना की नींद नहीं पूरी हुई थी, तो इससे भी बहुत सारी मदर्स जो हैं वो रिलेट कर सकती होंगी। तो इज़ना का भी ये होता है कि उसे अपना बेड चाहिए होता है, उसे अपनी स्पेस चाहिए होती है सोने के लिए, तो कहीं जाके वो बहुत मुश्किल से सोती है। तो कल भी ऐसा ही हुआ कि एक बार सोई थी कार में, तो कार से ऑब्वियसली उसे शिफ्ट भी करना होता है, उठा के बेड पे डालना था, तो जितनी देर में बेड पे डाला तो वो उठ गई, तो उसकी नींद भी पूरा दिन जो है काफ़ी डिस्टर्ब रही। बस फिर ये 2 रीज़न्स थी जिस वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था कल। हमारा एक्चुअली ये भी प्लान था कि क्रिसमस मार्केट जाएंगे, बट वो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि फिर कभी जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि बर्थडे गर्ल जो है वो अपने गिफ्ट्स ओपन करे, पहले इज़ना को भी एक गिफ्ट मिला है और वो स्पेशली बर्थडे गर्ल से मिला है। तो इज़ना का गिफ्ट जो है हम लोग यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उसकी। लेट्स सी कि अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि जब भी कहीं जाना होता है तो मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ, इज़ना के लिए कोई टॉयज़ वगैरह मैं साथ नहीं रखती। मेरे हमेशा जो है वो माइंड से निकल जाती है ये बात कि कोई इस तरह की चीज़ भी रखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो अब रास्ते में हम लोग थे तो मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ, मैंने तो इज़ना की कोई मतलब चीज़ ऐसी साथ नहीं रखी। लेकिन शुक्र है वहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड ने उसके लिए पहले से इंतज़ाम किया था। इसके अलावा भी 1-2 टॉयज़ उसने रखे हुए थे, तो इज़ना शुक्र है वहाँ पे जाके बोर तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं हुई। तो उतनी देर में चाय भी बन के आ गई थी जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी, और उसके साथ फिर हम लोगों ने केक खाया।
तो चाय पीने के बाद फाइनली मेरी फ्रेंड की भी बारी आ गई गिफ्ट्स ओपन करने की, तो उसने अपने गिफ्ट्स जो हैं वो ओपन किए और शुक्र है कि उसे लास्ट मिनट गिफ्ट्स जो हैं वो भी पसंद आए। तो वैसे तो नॉर्मली हमें एक दूसरे को गिफ्ट्स देने के लिए कोई स्पेशल ओकेजन तो चाहिए नहीं होता, बंदा कभी भी दे सकता है। तो हम लोग उसके घर भी फर्स्ट टाइम ही गए थे, तो इस वजह से खाली हाथ तो हमने फिर भी नहीं जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल, बहुत मज़ा आया, हमें बहुत इन्जॉय किया। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सॉरी हेडेक की वजह से मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, लेकिन स्टिल आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, इस तरह से आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी मेरी शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।